अस्सलाम वालेकुम। न्यूक्लिक एसिड्स को हम शुरू करने लगे हैं। न्यूक्लिक एसिड्स में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डीएनए है, एक आरएनए है। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स और आरएनए को हम कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। सबसे पहले हम डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हैं, वही सारी चीज़ें जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। इसमें हमारे पास जो नाइट्रोजनस बेसेस होती हैं वो वही जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, एक थायामीन है। जबकि हमारे पास अगर आरएनए देखें वहाँ थायामीन की जगह यूरासिल होता था। उसके बाद फिर याद रखिएगा जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड है। एक ये स्टैंड है, दूसरी ये स्टैंड है। उसके बाद फिर आता है कि डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल के तौर पर ये एक्ट करता है और ये इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सारी की सारी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या, डीएनए की लोकेशन क्या है। अगर यूकैरियोट्स में तो उनमें न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोइड की फॉर्म में पड़ा होता है डीएनए। अब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। हम सबको पता है कि डीएनए एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि इसकी दो स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, दूसरी ये स्टैंड है। दोनों के दोनों जो जिसकी चेन है या स्टैंड है वो आपस में कॉइल होती हैं, ठीक है, सिमेट्री के अराउंड। यानी कि अगर हम कहें ये दरमियान में पूरी की पूरी सिमेट्री है, तो ये सिमेट्री के गिर्द दोनों के दोनों जो हमारे पास स्टैंड है कॉइल करती हैं, ठीक है। तो टू चेन्स कॉइल्ड अराउंड ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ सिमेट्री। दूसरी बात इंपॉर्टेंट याद रखिए कि दोनों हमारे पास स्टैंड्स होंगे, चेन्स होंगी, वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। मिसाल तौर पर अगर हमारे पास एक 5 to 3 है तो तीसरी हमारे पास 3' to 5' होगी, एक दूसरे के अपोजिटली होगी, ठीक है। जिस तरह अगर आप इसमें देखें, ये हमारे पास कार्बन नंबर 5 है जो फ्री ठहर है, और ये कार्बन नंबर 3 है, तो ये 5 to 3 है। लेकिन यहाँ आप देखें तो कार्बन 3 फ्री है और यहाँ कार्बन नंबर 5 फ्री है, तो ये हमारे पास है 5 to 3, 3 to 5, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास दोनों के दोनों स्टैंड्स हैं। उसके बाद फिर याद रखिएगा जब ये हमारे पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा होता है, यानी कि ये दोनों स्टैंड्स थी ना, अब ये हेलिकल की फॉर्म में जब आ रही होती हैं तो हमारे पास दो ग्रूव्स बनते हैं। ग्रूव्स हम कहते हैं डिप्रेशन, गड्ढे। एक हमारे पास बड़ा बनता है डिप्रेशन, एक छोटा डिप्रेशन बनता है। जो बड़ा बनता है उसे हम कहते हैं मेजर ग्रूव, जो छोटा बनता है उसे कहते हैं माइनर ग्रूव। तो ये दो ग्रूव्स, इन दो ग्रूव्स की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर हमने डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को रोकना है, ठीक है, कोई भी ड्रग देंगे तो वो भी इसी ग्रूव्स पे ही एक्ट करती हैं, एक बात। या हमने किसी भी आरएनए की या डीएनए की सिंथेसिस को रेगुलेट करना है तो वहां पर भी हमारे पास यहीं पर ही वो साइट है जहां पे वो एक्ट करते हैं सारी। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डबल हेलिक्स मेजर एंड माइनर ग्रुप्स ऑफ फॉर्म, इनका रोल ये है कि यहाँ पे रेगुलेटरी प्रोटीन्स वगैरह एक्ट करती हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि कौन सी ड्रग जो जहाँ पे एक्ट करती है वो एक्टिनोमाइसिन डी है, जो हमारे पास यहाँ पे बाइंड होती है और डीएनए आरएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट कर देती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो हमारे पास इसकी जो शेप है वो हमारे पास एक ट्विस्टेड लेटर लाइक, यानी कि सीढ़ी की तरह इसकी शेप है, वो हमें ये नजर भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर याद रखिए जो डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें दो चीजें हैं। अगर हम इसको खोलें या इसको खोलें तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन रहा था सामने। इसमें एक बैकबोन है, ये हमारे पास है बैकबोन, जो हमारे पास दो चीजें बना रही है, पेंटोज शुगर बना रही है और फास्फेट बना रही है। ये दोनों बैकबोन बना रहे हैं। दरमियान में हमारे पास होते हैं बेस पेयरिंग। बेस पेयरिंग का मतलब कि नाइट्रोजनस जो हमारे पास बेसेस थी जो हमने पढ़ी थी, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन, थायमिन वगैरह, वो आपस में किस तरह जुड़ती हैं, ये होता है बेस पेयरिंग। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में दो चीजें हैं, एक तो बैकबोन है जो कि पेंटोज और फास्फेट बना रहे हैं, और हमारे पास एक बेस पेयरिंग है जो दरमियान में हो रही है। बेस पेयरिंग में याद रखें जब भी नाइट्रोजनस बेसिस आपस में जुड़ेंगी इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। अब ये याद रखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए, एडेनिन और थायमिन हमेशा आपस बॉन्ड बनाते हैं आपस में, इनके दरमियान डबल बॉन्ड होता है। साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आरएनए होगा वहाँ थायमिन की जगह यूरासिल होगा, तो एडेनिन और यूरासिल बनाएंगे, साइटोसिन और गुआनिन बनाएंगे। इंपॉर्टेंट लाइन आखिरी लिखी हुई, अगर हमें एक साइड का सीक्वेंस पता हो तो हम दूसरी साइड का पता कर सकते हैं। किस तरह? अगर मुझे पता है ये गुआनिन है, एडेनिन है, साइटोसिन है, तो मैं सामने मुझे पता लग जाएगा कि हाँ गुआनिन तो साइटोसिन के साथ बनाते हैं, एडेनिन थायमिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ। यानी कि अगर हमें एक साइड की चेन जो है उसकी जो स्टैंड है या उसका हमें बेस पता हो सारे नाइट्रोजन बेसिस सीक्वेंस, तो हम दूसरी का प्रेडिक्ट कर सकते हैं।